कि अगर मैं 7 साल एसएलपीएस वेलनेस में नहीं काम करता तो मैं कहीं और भी काम करता। अच्छा कार दिखाएं क्यों ना यार, भाई होते होंगे पहले से करोड़पति, हम तो सारे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं। हमारे जीवन में तो लग्जरी का मतलब ही हमने एसएलपीएस वेलनेस में समझा है। ये जितने भी अचीवर्स आए हैं सबने आप ही की तरह स्टार्टिंग किया, सब कहीं ना कहीं शो में गए, किसी अचीवर्स से मिले और वहां से उनको वो विजन आया और काम करने की शुरुआत की। और इसका जो सारा का सारा श्रेय मैं देना चाहूंगा वो हमारी ग्रेट लीडरशिप, चाहे वो मिस्टर अमित कुमार दुबे गुरुजी हो, शिव कुमार गुरुजी हो, महिपाल गुरुजी हो, या हमारे हम सभी के गॉडफादर कंपनी ग्रेट एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार गुरुजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया जहां एक आम इंसान 3 से 4 साल की मेहनत करने के बाद रिकॉग्निशन भी उसके पास होगा, पैसा भी उसके पास होगा और मतलब सब कुछ, लाइफ स्टाइल भी बदली हुई होगी। ये मैंने 100% फील किया है जब मैं यहां पे बैठ के, कोई बता रहा है कि मैं दुकान पे बैठ गया था, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं भाई ठीक है मेहनत की, बोला मैंने 12 साल दिए, मैंने 10 साल दिए, मैंने 15 साल दिए, मैंने 16 साल आर्मी में जॉब की, और अगर मैं जॉब नहीं करता तो मैं कोई प्राइवेट जॉब करता। हाँ, मैं पिछले 7.5 साल से एसएलपीएस वेलनेस का हिस्सा हूं, और अगर एसएलपीएस वेलनेस का हिस्सा नहीं होता तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता। हाँ या ना? लेकिन कौन सी नौकरी मेरे टैलेंट और मेरी एजुकेशन के हिसाब से जो इंसान 50,000 रुपए की जॉब के लिए कोई दे नहीं रहा था, हम ट्राई कर रहे थे, उस इंसान को अगर 22 से 25 लाख रुपए महीने के पे ला सकती है वो एसएलपीएस और एसएलपीएस। क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में काम करता है, हर इंसान कुछ ना कुछ करता है, और शुरुआत में लगता नहीं है कि चीजें हो जाएंगी या काम हो जाएगा। जब हमने मेरठ में शुरुआत की थी तो 4 लोगों के साथ हमने एक वेन्यू स्टार्ट किया था, यहां पे एडवोकेट हाउस है, कैंट में जगह है। 4 लोगों के साथ हमने मीटिंग शुरू कर दी थी। 4 से 40 हुए, 40 से 4,000 हुए, 4,000 से 4 लाख हुए, और आज मुझे बताते हुए बहुत प्राउड हो रहा है, जो 4 लोगों से शुरुआत हुई थी उस परिवार की, आज वो परिवार 12 लाख लोगों में बदल चुका है। कि आज एसएलपीएस में इतने बड़े बड़े अचीवमेंट आ क्यों रहे हैं, और ये लोगों को फेक लगते हैं। भाई 30 साल से कंपनी मार्केट में काम कर रही है, 30 साल से मेरठ में बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सारी कंपनी गई, लेकिन मुझे एक कंपनी बता दो जिसके वेन्यू के बाहर 8-8 लग्जरी कार खड़ी हो। लोगों को लगता है पता नहीं एसएलपीएस वेलनेस क्या कर रहे हैं। अरे एसएलपीएस वेलनेस का आज बड़े से बड़ा अचीवर लोगों के लिए काम करता है, हर दिन मेहनत करता है, किसी भी लेवल पे, किसी भी रैंक पे, सब कुछ साइड करके और लोगों की अचीवमेंट के पीछे लगा हुआ है, रात दिन एक रखा है। मेरे दोस्त जितने भी ये फोटो में देख लो आप, 28 दिन बाहर है एसएलपीएस वेलनेस, और ये हम लोग कंपनी मान के आज काम नहीं कर रहे, पैसा कमा के। मैं पिछले 5 साल से कैपिंग पे हूं, मैं ग्राउंड में जाऊं या ना जाऊं मेरा फिक्स है, मुझे लगभग 2.5 से 3 लाख, पौने 3 लाख रुपए वीकली आता ही आता है। लास्ट चेक 1.5 करोड़ का आया था, अभी 2 करोड़ 85 लाख का आएगा, वो आ ही रहा है, चाहे मैं ग्राउंड में जाऊं या ना जाऊं। लेकिन आज पैसे के लिए काम नहीं हो रहा, आज काम हो रहा है रिकॉर्ड बनाने के लिए, आज काम हो रहा है नाम बनाने के लिए, आज काम हो रहा है हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग की दशा और दिशा बदलने के लिए। और उसमें जितना भी धन्यवाद है एसएलपीएस वेलनेस का है, बहुत बड़ा रोल है एसएलपीएस वेलनेस का। एक बार क्या हुआ, मेरा गुरुजी 1.5 करोड़ का चेक आया कंपनी से, बैंक ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया। अब टेंशन होनी चाहिए, मैं बड़ा खुश हुआ कि साला एक टाइम वो था जब कम पैसों की वजह से बैंक अकाउंट बंद करता था, बैंक वाला कॉल करता था कि भाई साहब आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, मिनिमम बैलेंस, और आज वो टाइम आ गया कि आज ज्यादा पैसा आ गया इसलिए अकाउंट फ्रीज कर दिया। ये दिया है एसएलपीएस वेलनेस ने पिछले 7 साल में। और आज एक और कंफ्यूजन को दूर कर दिया कि ये सारी गाड़ियों पे एक ही नंबर प्लेट लगा देते हैं। अरे जूम करके बनाना वीडियो, बाहर खड़ी 8 गाड़ी, सब पे 8990 ही है।
अभी अरे अच्छा, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, अभी 3 दिन पहले एक वीडियो चल रही थी, कोई लेडीज डायमंड है हमारी, उसने अपनी 8990 के साथ वीडियो डाली हुई थी फेसबुक पे। तो एक भाई नीचे कमेंट कर रहा है कि मैडम ये नंबर प्लेट तो परसों में देख रहा था किसी दूसरी गाड़ी पे थी। अरे हाँ या ना? तो भाई साहब, सोचने वाले सोचते रहेंगे, क्या क्या सोचते, सबको जवाब देने की हमें जरूरत भी नहीं और जवाब देना नहीं, क्योंकि मैं एक ही बात को फॉलो करता हूं कि जवाब हमारा काम देगा। तू काम कर, काम कर। अगर अब जवाब देने में लग गया ना तो भाई साहब काम नहीं कर पाएगा, और जब काम नहीं कर पाएगा तो किसी को जवाब देने के लायक ही नहीं रहेगा। इसलिए फोकस ओनली काम 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 काम। 7.5 साल हो गए, 7.5 साल की जर्नी में मेरे दोस्त हर दिन काम किया, हर घंटे काम किया, दिन में काम किया, रात को भी दिमाग में एसएलपीएस वेलनेस चलता रहता है। और यही वजह है आज इतनी बड़ी अचीवमेंट और इतनी बड़ी लग्जरी कार की एक श्रृंखला एसएलपीएस वेलनेस में आज हमारी टीम के पास है। अच्छा, कार दिखाएं क्यों ना यार? भाई होते होंगे पहले से करोड़पति, हम तो सारे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं। हमारे जीवन में तो लग्जरी का मतलब ही हमने एसएलपीएस वेलनेस में समझा है। हमारे जीवन में हमें मर्सिडीज का लोगो नहीं पता था कैसा होता है। कितनों को पता इस हॉल में बैठे हुए? क्योंकि सारे वहीं से जहां से मैं हूं। मेरे फादर भी किसान थे, हाँ या ना? कितनों को पता है ऑडी के 4 छल्ले होते हैं? कई तो 2 ही समझ रहे होंगे अभी भी। अरे हाँ या ना? तो भाई खुश क्यों ना हो, दिखाए क्यों ना भाई साहब कि कहां थे और कहां आ गए। मेरे दोस्त, बड़ी बात यह नहीं है कि मर्सिडीज, जैगुआर, ऑडी, डिफेंडर जैसी कारें। बड़ी बात यह है मेरे दोस्त, जो इंसान अल्टो तक की सोच रखता था, जो इंसान स्विफ्ट डिजायर तक की सोच रखता था, वो आज 1.25 करोड़ की जीएलई में चलता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और यकीन क्यों कर ले लोग? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता भाई। 16 साल फौज में नौकरी है, फौजी क्या करता रिटायरमेंट के बाद? कौन लेता है मर्सिडीज 60 लाख की? तो पहली जब कार ली तो मेरा एक जानने वाला था, दूसरे से बता रहा था कि विकास सर ने तो जमीन बेच दी, और इसने मुझे बताया कि भाई साहब जमीन बेच के मर्सिडीज ले आया विकास। मैंने कहा यार कैसे बोल सकता है वो, उसे तो पता है। बोला नहीं, बोल रहा है यशपाल जी आप ही थे। तो यशपाल जी ने उस बंदे को कॉन्फ्रेंस पे लिया, बोला भाई बता विकास ने क्या जमीन बेच दी? बोला हाँ। मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मैं साला मैं कॉन्फ्रेंस पे। लेकिन समझो फिर भी हमने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भाई इनका तो जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। कई लोग पूछते हैं गुरुजी इतनी कार क्यों लेते हो? मैं कहा साला अब इतनी लाइन लगाएंगे। पहली मर्सिडीज ली, उसने बोला। दूसरी में फिर किसी ने भी नहीं बोला, फॉर्च्यूनर ली। तीसरी फिर 1.25 करोड़ की जीएलई ली। चौथी फिर बीएमडब्ल्यू ली, क्रेटा ली। साले इतनी कार लेंगे। अब बोलता नहीं, अब लिखता जय गुरुदेव। मुझे पता नहीं क्यों लिखता है जय गुरुदेव। वो टीम में भी नहीं है भाई साहब, उसे पता ही नहीं। लेकिन क्या हो रहा, जब इतने सारे लोग जय गुरुदेव बोल रहे, तो वो भी एक मैसेज डाल देता जय गुरुदेव। तो मुझे बड़ा तरस आता है। मगर यार तू वही है। तो लोगों की बातें बदल जाती है। आप काम करना बंद मत करो, मेहनत करो। और मैं एक चीज बोलता हूं, एक ही मैसेज है कि अगर मैं 7 साल एसएलपीएस वेलनेस में नहीं काम करता तो मैं कहीं और भी काम करता। हाँ, आज जितने भी लोग यहां पे काम कर रहे हैं, ये अगर आज एसएलपीएस में नहीं होते तो कोई दुकान चलाता, कोई नौकरी करता, कोई गवर्नमेंट जॉब करता, कोई प्राइवेट जॉब करता। अगर आपको लगता है कि उस प्रोफेशन में ये ताकत है कि ये स्टेज, ये मंच, ये लग्जरी कार मिल सकती है, तो आप वहां ताकत लगा दो। अगर जवाब आता है ना, तो मेरे दोस्त आज के बाद स्पीड क्या थी, सोच क्या थी, लेकिन आज के बाद साला दिन रात एक कर देना, रात दिन एक कर देना, जब तक स्टेज पे जाना जाओ या जब तक आपके हाथ में लग्जरी कार का स्टेयरिंग ना आ जाए। थोड़ी इस 7 साल की जर्नी में क्या उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में नहीं आए होंगे, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आएंगी तो तैयार है हर सिचुएशन के लिए, क्योंकि छोटी अचीवमेंट छोटा स्ट्रगल, बड़ी अचीवमेंट बड़ा स्ट्रगल। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो माइंड सेट कर भाई, तू किसके लिए जा रहा है? तू एक कमरे का मकान नहीं, तू महल बनाने के लिए आया है। अरे मेरे दोस्त, यहां अच्छा भी होगा, यहां खराब भी होगा, यहां बिजनेस अप भी होगा, यहां बिजनेस डाउन भी होगा। हर सिचुएशन के लिए तैयार है।
तू ये देख, तू मंजिल क्या, तू तेरी मंजिल क्या है, तू जाना कहां चाहता है। मैं तो हर सिचुएशन के लिए तैयार था, मुझे कुछ भी बोला, मैंने सिर्फ काम पे फोकस किया। आए दिन खराब भी आए, लोगों ने बोला, अपनों ने साथ नहीं दिया, लेकिन डेली काम करते थे, डेली काम करते थे, डेली काम करते थे, बस काम 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 काम। और ये मत सोचो, ये मत सोचो कौन हाँ करेगा कौन मना करेगा, ये मत सोचो कौन चेयर पे बैठा है कौन बाहर घूम रहा है, मत सोचिए मेरे दोस्त। एवरेज का फार्मूला पकड़ के काम करना, जीवन में ये कभी मत सोचना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि लोग आज से 7 साल पहले भी मना करते थे और आज भी मना कर रहे हैं। लोग आज भी मना करते थे और आज से 7 साल बाद भी मना करेंगे। लोग 7 साल पहले भी ज्वाइन होते थे और आज भी ज्वाइन हो रहे हैं। लोग 7 साल आज भी ज्वाइन हो रहे और 7 साल बाद भी ज्वाइन होते रहेंगे। तो इसमें टेंशन नहीं करना, ये चलता ही ऐसे है, ये बड़ी बात नहीं है। कोई आएगा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई 4 दिन करेगा, तू लगा रहे, काम करता रहे, काम करता रहे, काम करता रहे। दुनिया वीरों से खाली है, धरती वीरों से खाली नहीं है। इसमें बहुत सारे विकास कुमार, बहुत सारे संजीव कुमार, बहुत सारे देविंदर सिंह, बहुत सारी ये सीनियर लीडरशिप दुनिया पड़ी है भाई साहब। कौन शेर आएगा, कौन शेर आएगा? आज से 6 साल बाद एक ऐसा इंसान ज्वाइन करेगा जो आज बोलते ना कौन ज्वाइन करेगा। अरे बताऊं कौन ज्वाइन करेगा? अरे बोलो, बताऊं क्या? ऐसा पूछा, बताऊं? बोला बताओ, सारे नहीं बोल रहे, बोला बताओ। पता कौन ज्वाइन करेगा? तू टिके रहना, तू डटे रहना। जो 12 साल का बच्चा है ना, 12 साल का बच्चा जिसकी आधार कार्ड अभी एसएलपीएस में नहीं लग सकता, वो बच्चा अगले 6 साल बाद 18 साल का होगा। अगले 6 साल बाद वो बच्चा 18 साल का होगा। और कितने बच्चे 18 साल के होंगे? वो सारे एसएलपीएस वेलनेस का हिस्सा होंगे मेरे दोस्त। तो टेंशन नहीं लेनी। अरे कोई बात नहीं, तेरी कुंडली में आ गया होगा कोई रिजेक्ट पीस, तू उसे देखता परेशान होता, मुंह बना लेता, बोला बाहर घूम रहा है। अरे घूमने दे साला, 6 साल बाद आ जाएगा कोई हीरो। हमने तो इसी कैलकुलेशन पे काम किया है, इसी एवरेज के फॉर्मूले पे काम किया है। 4 लोगों से स्टार्ट करके आज 12 लाख का नेटवर्क है। 2,500 रुपए का चेक आया, लेकिन लास्ट चेक 1.5 करोड़ का आया। और मेरे दोस्त, जब एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग से ज्वाइन होने के बाद 1 करोड़ की भी एक्सपेक्टेशन रख लेता था या रखता था, लेकिन एसएलपीएस वेलनेस ने वो ताकत दी है, वो सोच दी है कि आज पिछले 7.5 साल में मेरी टोटल टेस्टिमनी जो एसएलपीएस वेलनेस ने मेरे घर पे इनकम आई है वो है लगभग 16 करोड़ रुपए।